लड़कियों को लड़के सिलेक्ट ही नहीं करना आ रहा पार्टनर के लिए। मैं रोज ऐसे केसेस हैंडल कर रहा हूं जिसमें डिवोर्स हो गए हैं या डिवोर्स होने की नौबत पे आ गए। तो अगर आप एक लड़की हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और आप पार्टनर सेलेक्ट करने के प्रोसेस में जाने वाली है तो अच्छे से समझ लो क्या देखना है। बहुत सी लड़कियों से पूछो किस बेस से पार्टनर सेलेक्ट किया था, हमारी वाइब्स मैच करती हैं। वाइब मैच होनी चाहिए। क्या होता है वाइब? वो इतना रिस्पेक्टफुल नहीं, वो इतना रिस्पेक्टफुल था, केयरिंग था, और वो मेरी बात को समझता था। जिस लड़के को आपको यूज करना होगा वो यही सब तो दिखाएगा। या एक लड़के को आपकी नजर में अपनी इमेज बनानी है तो वो यही ट्रेट्स तो दिखाएगा। ये बन के पागल बन देख के पागल बन जाओ स्टार्ट में, और बाद में बोलो ओहो शुरू में तो कुछ और था, बाद में तो ऐसा निकला। तो ये ट्रेट्स जो मैं समझा रहा हूं ये अच्छे से समझ लो। एक जो है ना कागज का टुकड़ा लो और उसके ऊपर हेडिंग डालो पार्टनर, और 10 क्वालिटीज लिखो उस पर अपने हिसाब से जो आपके पार्टनर में होनी चाहिए। ऑनेस्टी, केयरिंग, फलाना फलाना, और वो क्वालिटीज अपने अंदर डालो। इसमें शुरू की 3 क्वालिटीज मैं बता देता हूं, उसके बाद के आगे फिल आउट कर लेना। सबसे पहला देखो रिलीजन। और रिलीजन कैसे देखते हैं? किसी ने रिलीजियस ड्रेस पहना हुआ है तो क्या वो रिलीजियस हो गया? किसी ने टोपी पहनी हुई है या किसी ने दाढ़ी रखी हुई है या कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ के दिखा रहा है तो वो रिलीजियस हो गया। हमने टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत लोग देखे ना जो सो कॉल्ड रिलीजियस गेटअप पे, लेकिन हमें पता है रियलिटी कुछ और है। मैंने ऐसे बहुत सारे 5 वक्त के नमाजी उल्टा तरावी पढ़ाने वाले और हाफिज कुरान लोगों को देखा है, उनके घरों में सिर्फ लड़ाई झगड़े और पूरे मोहल्ले को पता है इतनी चीखम चिल्ली की आवाज आती है। तो कैसे पता लगाओगे एक बंदे का रिलीजन? मुझे डर लग रहा है मेरा फोन गिर ना जाए, ट्राइपॉड के इश्यूज। सो रिलीजन में देखो उसकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, रिलीजन की समझ, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 मजहब हो गए ना, एक लोगों वाला, एक कुरान और हदीस वाला। तो क्या रिलीजन की समझ है? और इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी मत देखो, क्यों देखो कि एटलीस्ट पूरी तरह नहीं भी समझे तो क्या समझने की चाह है, क्या उस पाथ पे, भले वो थोड़ा शुरुआत में लेकिन उस पाथ पे है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग बोलेंगे आइडियल पार्टनर में ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो केयरिंग होना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, आपको बचाने वाला होना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लॉयल हो। मैं कहता हूँ ये सारी क्वालिटीज उसमें होंगी जिसमें रिलीजन की समझ होगी। वो केयरिंग भी होगा, वो ऑनेस्ट भी होगा, प्रोटेक्ट करने वाला भी होगा, डोमिनेंट भी होगा, सारे ट्रेड्स होंगे, कॉन्फिडेंस भी होगा, सब होगा उसमें। तो पहली चीज रिलीजन की समझ। और कैसे देखोगे? ये मैंने किसी को समझाया तो उसने मुझे बोला कि यार अरीब कैसे देखें किसी का रिलीजन? वो लड़का था, तो मैंने कहा यार तुम्हें फुटबॉल खेलनी आती है? कहते हाँ। मैंने तो तुम किसी को देखोगे फुटबॉल खेलते हुए तो तुम पहचान लोगे कि उसकी टेक्निक सही है या नहीं। जो काम तुम्हें आता है वो तुम किसी और को देख के पहचान लोगे उसे आता है या नहीं। यानी अगर आपको कुकिंग आती है तो आप किसी को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसने सही से नहीं फ्राई किया, इसको थोड़ा और गोल्डन ब्राउन होने देना था, उसको और कुकिंग करने देना था और पकाना था। मुझे कुकिंग नहीं आती तो मैं देख के नहीं पहचान सकता, राइट? जो चीज आपको आती है वो आप देख के पहचान जाते हो। तो इसी तरह मजहब की समझ आपकी जितनी गहरी होगी उतना आप अगले बंदे को देख के समझ सकते हो। तो मजहब की समझ के लिए Quran.com फ्री में अवेलेबल है। जिस लैंग्वेज, जिस ऑथर, जिसमें चाहो उसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, तफसीर से समझ सकते हो। और भी सिर्फ जरूरी नहीं है मेरी जैसे, और भी बहुत मेरी वीडियोस में और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 1 रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड चीज, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको गौर से समझना। कैरेक्टर एक लड़के का इससे नहीं पता चलेगा कभी भी कि वो आपके साथ कैसा है, क्योंकि वो फेक किया जा सकता है। जब एक लड़का लड़की साथ में आते हैं तो शुरू एक इमोशनल स्पाइक आता है, अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, इमोशंस आते हैं बॉडी में, हनीमून फेज होता है। तो उस हनीमून फेज में कोई भी इंसान ज्यादा लवी डवी, एक्स्ट्रा केयरिंग और बहुत प्यारा, फ्लर्टी सब होके दिखा सकता है। वो इमोशनल स्पाइक आया, अजान हो रही है, उसको फिर कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, हो गई अजान। ओके, सो अजान के ब्रेक के बाद वापसी मैं कहा था कि हाँ, इमोशंस जब रिलीज हुए हैं तो वो एक अच्छा कुछ कैरेक्टर दिखा सकता है आपके साथ। फिर जब वो इमोशंस का स्पेल उतारता है, जब वो हनीमून फेज से गुजरता है कुछ हफ्ते, कुछ महीने या साल में, तो उसके बाद उसका बिहेवियर जो बेस लाइन कैरेक्टर था उस पर चलता रहता है। यानी कैरेक्टर नॉर्मल,
आप मिले, इमोशंस रिलीज हुए, बहुत लवी डवी, केयरिंग, सुपर और लविंग और सब हो रोमांटिक होकर दिखाया, फिर वो इमोशंस का फ्लो करता है, फिर वही कैरेक्टर की बेस लाइन चलती रहती है। तो आप यहाँ पे इस वाले फेज में उसको देख के पागल हो जाते हो, तो एक तो पता नहीं क्या है मेरा प्रिंस चार्मिंग। इसको गौर से देखो, एक लड़के का कैरेक्टर देखने के लिए उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, स्पेशली अगर लड़का है तो उसकी मदर के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, क्या वो उनके साथ केयरिंग है, ऑनेस्ट है, उनको टाइम देता है, उनसे बातें तो नहीं छुपाता, सच बोलता है, इज्जत करता है। अगर उसकी मदर के साथ रिलेशनशिप ऐसा है तो यू आर नेक्स्ट। तो आपके साथ भी ऑनेस्ट होगा, केयरिंग होगा, बात नहीं छुपाएगा, आपको टाइम देगा, आपसे प्यार करेगा, इज्जत देगा। लेकिन अगर वो ऐसा है जो अपनी मदर से बात छुपाता है, झूठ बोलता है, बदतमीज है, टाइम नहीं देता, केयरिंग नहीं है, सो यू आर नेक्स्ट। आपके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। कैरेक्टर का और इससे पता चलता है कि वो अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा है, यानी पीऊन के साथ, चौकीदार के साथ, झाड़ू लगाने वाले के साथ, वेटर के साथ, वो जो उससे क्लास में छोटे हैं, वो लोग जो उसके लिए बदले में कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ कैसे पेश आता है। जो इंसान रिस्पेक्टफुल है वो सबके साथ रिस्पेक्टफुल होगा, पैसा देख के, क्लास देख के रिस्पेक्टफुल नहीं होगा, वो सबके साथ रिस्पेक्टफुल होगा। जो नहीं है वो फिर नहीं होगा किसी के साथ भी। कैरेक्टर का एक और बहुत बड़ा डेड गिव अवे, बहुत सी लड़कियां पता नहीं ये देखती हैं, समझ क्यों नहीं पाती, खुदा जाने, कि वो बेजुबान जानवरों के साथ कैसा है, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ। अगर बकरा ईद पे आपके यहाँ गाय बकरे आते हैं तो उनके साथ बिहेवियर कैसा है। अगर रात का वक्त है, जानवरों के सोने का वक्त है, लेकिन उसको धेले के फर्क नहीं पड़ता इसका, वो जानवरों को लेके भगा रहा है बाहर रोड पे, सड़कों पे, क्यों उसको नहीं फर्क कि जानवर के सोने का टाइम हो गया है, जानवर कैसा फील कर रहे होंगे, वो बेचैन हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपने आप को, अपना फन आना चाहिए, अपना मजा आना चाहिए, उसको अपने फन की पड़ी है। तो आपको इन चीजों से दिख जाता है कि एक लड़के का बिहेवियर, कैरेक्टर कैसा है, बेनजुबान जानवरों के साथ कैसा है, मदर के साथ कैसा है, वो लोग जो बदले में कुछ नहीं कर सकते उनके साथ कैसा है। सो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर 2, एंड लास्ट थर्ड जो मैं कहता हूं कि कंपैटिबिलिटी देखो फ्यूचर गोल्स की। आपका लाइफ में फ्यूचर गोल क्या है, क्या आप एक हाउसवाइफ बन रहे हो, या क्या आपने काम करना है, क्या आपका कोई करियर है, सबका अलग अलग हो सकता है। आप डॉक्टर बन रहे हो, आपको आर्टिस्टिक फील्ड में हो, जो भी है, ये मेरा आपका फ्यूचर गोल है। उसका फ्यूचर का गोल क्या है, क्या वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है या उसमें क्लैश हो जाएगा उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, किसी का गोल है कि उसके लिए तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने ऐसे के साथ शादी कर ली जिसको हेल्थ फिटनेस की धेले की कोई वो नहीं है फिक्र। तो एक को सैलेड खाना है, घर पे एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, जल्दी सोना है, मैसेजेस डिस्टर्बिंग मी, तो और दूसरे को बाहर जाना है, पिज्जा खाना है, पार्टी करना है। तो कभी कभी ये चल जाएगा, लेकिन इस बात पे बहुत रेगुलर क्लैश होगा। क्यों, और इस क्लैश का क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि ऊपर ऊपर क्लैश है, डीप डाउन उनकी कोर वैल्यूज बहुत अलग है। इसी तरह आपने देखा होगा कि डॉक्टर से शादी करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं कि हमें कभी भी कॉल आ जाएगी, रात में भी जाना पड़ेगा, हमें कई बार पूरा पूरा दिन लगाना पड़ता है। अगर वो किसी और आदमी से कर लेंगे शादी, किसी और इंसान से कर लेंगे, तो शायद वो उनके उस करियर पाथ को वैसे समझ नहीं पाएगा। तो ये देखो कि आपका फ्यूचर का गोल और उसका फ्यूचर का गोल एक और एक मिलके 11 हो रहा है, या ये दोनों का मिलके क्लैश हो जाएगा। तो ये 3 चीजें ऊपर भी सॉर्ट आउट कर लो, उसके बाद फिर नीचे की क्वालिटीज लिख लो, जो मैंने कहा 10 क्वालिटीज लिखो, वो क्वालिटीज अपने अंदर डालो, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करो, कैरेक्टर अपना अच्छा करो, और जो जो लिख रहे हो अपने अंदर डालते जाओ, यू विल अट्रैक्ट दैट पार्टनर। ये कहना कि हमारी वाइब्स मैच करती हैं, वो तो इतना ऑनेस्ट है, वो तो इतना केयरिंग है, फुद्दू बना रहे हैं लड़के, फुद्दू। ये जो अभी तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे ये मैंने फिल्टर्स सोचे हैं। हो सकता है फ्यूचर में मैं कुछ और कहूं, लेकिन फिलहाल ये, क्योंकि ये जो मैंने फिल्टर्स बनाए, किसी भी लड़के को ये तोड़ के, मतलब इनकी वजह से कोई भी रेड फ्लैग बाहर हो जाएगा। अगर इस फिल्टर्स को यूज करोगे ना, तो कोई भी रेड फ्लैग लड़का इनको तोड़ के आ सके, अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा कोई रेड फ्लैग जो इन फिल्टर्स को तोड़ सके, बाहर हो जाता है। अगर आप इस फिल्टर को यूज करते हो ना, तो आपको और इनको लेके बहुत स्ट्रिक्ट मत हो जाना। रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको सब कुछ पता है और उसको सब कुछ नहीं, ही इज ऑन दैट पाथ, या एटलीस्ट सीखने की चाह है। तो फाइनल प्रोडक्ट इंसान बन जाता है
लेकिन यंग एज में उसके अंदर वो रॉ मटेरियल्स हो। करेक्ट। तो अब अगर आपने ये वीडियो देख लिया, लड़कियों ने और समझ आ गया, तो अब मेरी नाक मत कटवाना, ठीक है? चलो, जस्ट जोकिंग। अल्लाह हाफिज।